नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरुबंत जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बहुत ही विशेष और बहुत ही गंभीर एक धर्म देशना देने वाले हैं। बहुत सारे लोग संसार चक्र के बारे में नहीं जानते हैं, संसार सागर के बारे में नहीं जानते हैं। आखिर क्या है ये जन्म मृत्यु का संसार? आखिर हम सभी लोग कौन से सागर में डूबे हुए हैं? कौन से भाव सागर में दहते जा रहे हैं? बहुत सारे लोग इसकी सत्यता नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये संसार में जाना कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, ये संसार कितना दुखदाई है, नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए सोचते हैं कि जन्म लिए हैं, अच्छा से खाना है, पीना है, ऐश मौज करना है, बस इसी के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा इस संसार का खतरा नहीं जानते हैं। तो आज आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे कि अरे हम लोग इतना दुख भोगते हुए इस भाव चक्र में भटक रहे हैं, संसार सागर में दहते जा रहे हैं। भगवान बुद्ध जी संयुक्त निकाय के निदान वर्ग के अनमतज्ञ संयुक्त में बताते हैं इस संसार के बारे में कि संसार का स्वभाव कैसा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध का विशेष 2 विद्या है। एक था पुब्बे निवासानुसति ज्ञान और एक था चतुपपाति ज्ञान। पुब्बे निवासानुसति ज्ञान से भगवान बुद्ध जी अपना एवं दूसरे सभी प्राणियों का पिछले जन्मों जन्म को देखे हैं। एक जन्म नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, कल्प नहीं, कल्पों कल्प अनगिनत कल्प देखे हैं अपने दिव्य चक्षु से। इसके बाद ही भगवान बुद्ध ये स्वभाव बताएं कि किस प्रकार प्राणी जन्म लेते हैं, किस प्रकार दुख भोगते हैं, किस प्रकार मर जाते हैं। तो देखिए ये संसार का सागर, भाव सागर, जिसमें हम सभी लोग अब तक डूबे हुए हैं, अभी भी मुक्त नहीं हुए, अभी भी उसी सागर में डूबे हुए हैं। तो समझिए कि आखिर हम लोग कैसे सागर में डूबे हुए हैं। भगवान बुद्ध जी अनमतज्ञ संयुक्त में ही एक पहला सूत्र में बताते हैं पहले से, अनमतज्ञो यं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पायायति अविद्या निवरणानं सत्तानं तन्हा संयोजनानं संधावतं संसारतं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पुब्बा कोटि न पायायति, इस संसार का शुरुआत कब हुआ, उसका छोर कोई कोना दिखता नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं इतना शुरू से शुरुआत हुआ है प्राणी। अविद्या से ढके हुए होने के कारण, तृष्णा से बंधे हुए होने के कारण ये प्राणी जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है, सागर में चलते जाता है। इस प्रकार से भगवान में किस कारण से? 2 कारण, अविद्या से ढके होने के कारण और तृष्णा से बंधे होने के कारण प्राणी जन्म लेता है, मर जाता है, संसार सागर में जाते रहता है। देखिए संसार का स्वभाव कैसा है। भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, एक आदमी है, वो आदमी क्या करता है, पूरा भारत का, पूरा जम्बू द्वीप का सारे पेड़ पौधा, पत्तियां, डाली, इसके बाद घास न सबको काट काट करके 4 इंच छोटा छोटा काटता है सबको। मतलब पूरा इंडिया में जितना पेड़ पौधा सबको, उस समय तो पूरा भरा पड़ा था जंगल, तो सबको 4-4 इंच काटता है। 4-4 इंच काट करके भगवान बुद्ध जी बताएं कैसे करता है। वो एक अलग करता है, एक छोटा सा टुकड़ा, ये इस जन्म का माँ, और एक टुकड़ा अलग करता है, ये उसके माँ का माँ, और एक टुकड़ा अलग करता है, ये उसके माँ का माँ। भगवान बुद्ध जी बताएं कि ये जो टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ा,
4 इंच का, वो सारा टुकड़ा खत्म हो जाएगा, पूरा भारत का सारा टुकड़ा। परंतु भगवान बुद्ध जी बताएं, माता का जो जनसंख्या है पिछले संसार में, इस लंबे संसार में माँ का जनसंख्या खत्म नहीं होता। इतना लंबी यात्रा है हम सभी लोगों का। इसके बाद भगवान बुद्ध जी अगला कारण बताते हैं कि इस पूरे धरती कितना विशाल है, पूरे धरती का सारा मिट्टी लेता है। इसके बाद ये पूरा धरती से एक छोटा सा लड्डू ऐसा बनाता है। कितना कहेंगे तो साइज भगवान बुद्ध जी बताएं, बेर का साइज, आप लोग बेर जानते हैं, बेर का साइज का एक छोटा सा लड्डू बनाता है मिट्टी का, और वो अलग करता है। ये इस जन्म का पिताजी। और एक लड्डू बनाता है छोटा सा, ये उसके पिताजी का पिताजी, और अलग करता है। और एक लेता है, उसको भी अलग करता है, ये उसके पिताजी का पिताजी। भगवान बुद्ध जी बताएं, देखिए संसार कितना लंबा है। ये धरती का मिट्टी समाप्त हो जाएगा, धरती का सारा मिट्टी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पिताजी का है, जो जनसंख्या परंपरा, पिताजी का अंत नहीं होता। इतने लंबे संसार में हम सभी लोग आ रहे हैं, किस कारण से? अविद्या से ढके होने के कारण, तृष्णा से बंधे होने के कारण, 4 आर्य सत्य को साक्षात नहीं करने के कारण अभी भी संसार में जा रहे हैं। इसके बाद भगवान मुझे अगला कारण बताते हैं संसार का स्वभाव समझाने के लिए। कैसे? भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं से पूछते हैं कि भिक्षुओं, इस लंबे संसार में, इस दीर्घ संसार में प्रिय लोगों से विदा होने के कारण और अप्रिय लोगों के साथ संगत होने के कारण आंख से आंसू बह गया, वो आंसू ज्यादा है या सागर का पानी ज्यादा है? भिक्षुओं से पूछते हैं। तो भिक्षु लोग ऐसा उत्तर देते हैं कि भगवान बुद्ध जी, हम लोग इस प्रकार से धर्म जानते हैं, आप इस प्रकार से बताएं हम लोगों को कि इस लंबे संसार में, इस दीर्घ संसार में प्रिय लोगों से विदा होने के कारण, अप्रिय लोगों के साथ संगति होने के कारण आँख से बहाया हुआ आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा आंसू जमा हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी बताएं, साधु साधु भिक्षु, तुम लोग बिल्कुल सही प्रकार से याद करके रहते हो, सही प्रकार से धर्म मनन करते हो। इस दीर्घ संसार में आँख से बहाया हुआ आंसू ही ज़्यादा है। भगवान बुद्ध जी उसी में कहते हैं कि भिक्षुओं, इस दीर्घ संसार में प्राणी माँ मरने के कारण रोता है, पिता मरने के कारण रोता है। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, कोई माँ मरने के कारण आँख से आंसू बहाता है, वो आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा आंसू जमा हो जाएगा, सिर्फ माँ मरने के कारण। देखिए तो सामान्य किसी का परिवार में माँ या पिताजी कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं ना, रोते हैं। तो उसी जीवन में कितना आंसू बहाते होंगे? 1 लीटर? नहीं, 1 लीटर भी नहीं, उससे भी कम। तो सोचिए ये संसार कितना लंबा है, कितना लंबा है। भगवान बुद्ध जी बताएं, सिर्फ माँ मरने के कारण आँख से बहाया हुआ आंसू जमा करेंगे तो इस लंबे संसार में, क्यों हमेशा अंधकार में रहते हैं प्राणी, तो माँ मरने के कारण रोते ही हैं, प्रिय से विदा हो गए, आंसू ज़्यादा है सागर का पानी से ज़्यादा। तो सोचिए ये संसार कितना लंबा है, कितना लंबा है। इसका तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं अगला कारण में कि पिताजी मरने के कारण, इस दीर्घ संसार में पिताजी मरने के कारण आँख से बहाया हुआ आंसू ज़्यादा है, सागर का पानी कम पड़ जाएगा। आप लोग सागर देखे हैं, समुद्र देखे हैं, कितना गहरा पानी, असीमित, माप नहीं सकते हैं। उसी सागर में हजारों हजार किलोमीटर गहरा है, कहीं कहीं जगह पर 84,000 किलोमीटर गहरा है, 84 लाख किलोमीटर गहरा है सागर। सागर इतना गंभीर है, सागर इतना गहरा है। सोचिए उससे ज़्यादा हम सभी लोग आंसू बहाए हैं इस दीर्घ संसार में, माँ मरने के कारण, पिताजी मरने के कारण। तो सोचिए ये संसार कैसा है। अभी भी हम लोग उसी संसार में जा रहे हैं, हम सभी लोग अभी भी दुख से मुक्त नहीं हुए।
भगवान बुद्ध जी इसके बाद अगला कारण कहते हैं कि भाई मरने के कारण, बहन मरने के कारण, बेटा मरने के कारण, बेटी मरने के कारण आँख से बहाया हुआ आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा आंसू जमा हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ माँ मरने के कारण लोग नहीं न रोते हैं, माँ मरने के कारण लोग रोते हैं, पिताजी मरने के कारण रोते हैं, भाई मर गया तो, बहन मर गया तो, बेटा मर गया तो, बेटी मर गया तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। वो ज़्यादा है आंसू सागर का पानी से ज़्यादा। इसके बाद भगवान बुद्ध और कहते हैं कि कभी कभी धन संपत्ति के कारण धन संपत्ति नष्ट हो जाता है। कभी कभी चोर चोरी कर लिया, या पूरा धन संपत्ति में आग लग गया, या खेती बाड़ी में आग लग गया, या पानी से सारा खेत सब डूब गया, या धन संपत्ति किसी भी प्रकार से नष्ट होने के कारण भगवान बुद्ध जी बताएं लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ये संसार कितना लंबा है, वो आंसू ज़्यादा हो जाता है, सागर का पानी कम पड़ जाता है। ऐसा लंबा संसार है ये। तो देखिए कितना दुख भोगे हैं हम सभी लोग। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं ये संसार में जन्म लेना बार बार दुख है। देखिए कितना आंसू बहाए हम लोग। क्या अभी खत्म हो गया? नहीं, इस जन्म में भी अविद्या से ढके हुए हैं, तृष्णा से बंधे हुए हैं। इस जन्म में भी लोग माँ मरने के कारण रोते हैं, पिता मरने के कारण रोते हैं। जब तक संसार में जाएंगे तब तक यही दुख मिलते रहेगा। जब तक चार आर्य सत्य को साक्षात नहीं कर लेते हैं, जब तक श्रोतापन सकदा गाम्याना गामी अरहंत नहीं हो जाते हैं, तब तक इसी दुखी संसार में डूबना ही पड़ता। एक सुंदर घटना मुझे याद आया। अतीत में एक राजा था जिसका नाम था चूलिनी राजा। वो चूलिनी राजा की एक पत्नी थी, उसका नाम था उब्बरी, रानी थी। तो राजा अपनी पत्नी को, अपने रानी को बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, सारा सुख संपत्ति देता था, सब देता था। समय के साथ क्या हुआ, राजा का मृत्यु हो गया। राजा का मृत्यु हो जाने के कारण अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करके जला दिया। लेकिन देखिए सामान्य अविद्या से ढके होने के कारण लोग कितना दुख भोगते हैं। वो रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं कर सकता। वो रानी क्या करती है, जहाँ पर जला दिया था वहाँ शमशान घाट में जाकर हमेशा आँख से आंसू बहाते रहती है और कहते रहती है, अरे मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, अरे वो मुझे सारा सुख देता था, वो कहाँ गया। ऐसा रोते रहती थी। उसी समय हमारे बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी का पिछले जन्म बोधिसत्व के समय घर द्वार त्याग करके ऋषि बन गए थे, ध्यान अभिज्ञा अष्ट समापत्ति को प्राप्त किए हुए थे। तो वो एक बार हिमालय से आए हुए थे उसी एरिया में, तो देखते हैं कि कोई रो रहा है। तो वहाँ पर ऋषि जी आकाश से आते हैं और आकाश में ही बैठे बैठे पूछते हैं कि अरे तुम क्यों रो रही हो, चूलिनी राजा करके तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है रानी कि नहीं, मैं अपने पति के लिए रो रही हूँ। तो बोधिसत्व ऋषि जी पूछते हैं कि क्या नाम था उसका। तो उसका नाम था चूलिनी राजा। चूलिनी राजा का बेटा, इसका नाम भी था चूलिनी राजा। तो बोला मैं उसी के लिए रो रही हूँ। तो बोलता है नहीं, तो इसी जगह पर ऋषि जी कहते हैं अपने दिव्य चक्षु से देख करके कि तुम कौन से चूलिनी राजा के लिए रो रही हो। इसी जगह पर, यहीं पर, उसी नाम से और इसी नगर का राजा, सबका नाम था चूलिनी राजा, सबका नाम था वही। और उन सारे जन्म में तुम ही उसकी पत्नी बनी थी। वो एक नहीं, 84,000 बार उसी राजा को यहीं पर जलाया गया। वो सारे जन्मों में उस 84,000 में उसका नाम ही था चूलिनी और तुम ही उसकी पत्नी थी। तो अभी तुम बताओ कि उन सारे लोगों को छोड़ करके सिर्फ अंतिम वाले के लिए रो रही हो, सिर्फ अंतिम वाले के लिए। तो वो पूछती हैं रानी कि ऐसा है तो ऋषि जी, क्या इस लंबे संसार में हम हमेशा लड़की ही बन गए। तब कहते हैं ऋषि जी नहीं, ये संसार बहुत लंबा है, इसी संसार में तुम लड़की भी बन गई,
लड़का भी बन गए, लेकिन अभी भी संसार में जा रही है। उसका आंखें खुल गया रानी का। क्यों? उसी नाम से 84,000 बार वहीं पर वो मर गया। वो सब उन सारे जन्मों में वही पत्नी बनी और वो हमेशा रोते ही रह गई। उसे समझ में आ गया कि ये संसार कितना खतरनाक है। वो राजपाट छोड़ देती है, तपस्विनी बन जाती है, ब्रह्मचर्य को पालन करती है, ध्यान अभिज्ञा को साक्षात करके प्राप्त करके मरने के बाद ब्रह्मलोक जाती है। तो देखिए संसार कितना लंबा था, कितना बार एक ही आदमी लोगों के साथ हमेशा मिलना पड़ता है, जैसे उस उब्बरी को मिलना पड़ा। तो इसलिए भगवान बुद्धि बताएं, माँ पिताजी मरने के कारण, भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चा मरने के कारण आँख से बहाया हुआ आंसू सागर का पानी से ज्यादा है। इसीलिए भगवान बुद्धि बताते हैं, इस दीर्घ संसार में तिब्बंग पच्छुनुभूतम व्यसनंग पच्छुनुभूतम, बहुत ही दुख भोगे हैं, तीव्र दुख भोगे हैं। व्यसनंग पच्छुनुभूतम, बहुत कष्ट भोगे हैं इस दीर्घ संसार में। कटसी वाड्यता, इस लंबे संसार में हमेशा हम लोग सिर्फ एक चीज किए हैं, क्या हम पता है? कटसी वाड्यता भगवान बुद्धि पाली वचन में इस प्रकार से कहते हैं, धरती का मिट्टी ही बढ़ा दिए। क्यों? मर जाने के बाद क्या होता है? जला देता है, शरीर मिट्टी बन जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, सिर्फ मिट्टी ही हम लोग बढ़ा दिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यावं चिदं भिक्खवे अलमेव सब्ब संखारेषु निब्बिंदितुं अलंग विरज्जितुं अलंग विमुच्यितुं। इसलिए सभी चीजों से अनासक्त होना ही श्रेष्ठ है, सभी चीजों से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है, सभी चीजों से मुक्त होना ही श्रेष्ठ है, निर्लिप्त होना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अनासक्त होंगे, जब सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम सभी लोग भाव सागर से पार जा सकते हैं। भाव सागर से, ऐसा है ये भाव सागर। तो देखिए भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं से फिर पूछते हैं। अभी देखिए संसार के बारे में कितना सुंदर से भगवान बुद्ध जी बताते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी अपने पुब्बे निवास स्थान से ज्ञान से देखिए ये संसार कितना दीर्घ है। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि भिक्षुओं, तुम लोग क्या सोचते हो इस लंबे संसार में, इस लंबे संसार में माँ से पिया हुआ दूध ज्यादा है या सागर का पानी ज्यादा है? अभी भगवान मुझे क्या पूछ रहे हैं? माँ का पिया हुआ दूध, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चा माँ का दूध नहीं पीता। तो भिक्षु लोग उत्तर देते हैं कि भगवान, हम लोग आपका धर्म इस प्रकार से जानते हैं, इसी प्रकार से हम लोग याद रखते हैं कि इस दीर्घ संसार में, इस लंबे संसार में कितना जन्म लिए होंगे। वो कहते हैं भिक्षु लोग, इस दीर्घ संसार में माँ का पिया हुआ दूध ही ज्यादा है सागर का पानी से ज्यादा। माँ का पिया हुआ दूध, तो हम लोग कितना दूध पिए होंगे, हम नहीं सारे प्राणी कितना दूध पिए होंगे इस लंबे संसार में। सागर का पानी से ज्यादा दूध जमा हो जाएगा। लेकिन अब भी संसार में ही जा रहे हैं। कभी कभी दुखी का जन्म मिलता है तो कभी कभी सुखी का जन्म मिलता है, कभी कभी अमीर का जन्म मिलता है तो कभी कभी गरीब का जन्म मिलता है, लेकिन फिर भी भव सागर में जा रहे हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसी जगह पर सूत्र में, अगले सूत्र में, कि भिक्षुओं, जब कभी तुम लोग गरीब आदमी देखते होगे जिसको सही से खाना नहीं है, रहने के लिए सही से घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, दुखी व्यक्ति देखते होगे भिक्षुओं, उस समय तुम लोग इस प्रकार से मनन करो। कैसे? कि इस लंबे संसार में हम लोग भी इस प्रकार से बहुत बार गरीब बन गए हैं, हम लोग भी गरीब बन गए हैं। देखिए भगवान मुझे कैसे मनन करने के लिए बताएं। लोग गरीब आदमी देखने के बाद कहते हैं, अरे छी छी, हम लोग को ऐसा जन्म ना मिले, गरीब भिखारी जन्म ना मिले, कैसा लोग घृणा करते हैं। लेकिन सत्य ये है, इस लंबे संसार में अनगिनत बार गरीब बन गए। सिर्फ गरीब ही नहीं, भगवान बुद्ध अगले बार कहते हैं कि भिक्षुओं, कभी कभी तुम लोग अमीर देखते होगे, अमीर व्यक्ति, अच्छा से खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, सब कुछ। अमीर आदमी देखने के बाद, सुखी आदमी देखने के बाद इस प्रकार से मनन करो कि हम लोग भी इस लंबे संसार में इस प्रकार से अमीर बन गए, सुखी बन गए।
देखिए, इसका मतलब इस लंबे संसार में हम लोग अमीर भी बने हैं, गरीब भी बने हैं, लेकिन फिर भी भाव सागर में। कब मुक्त होंगे? जब तक चार आर्य सत्य साक्षात नहीं करेंगे, जब तक आर्य अष्टांग मार्ग को संपूर्ण नहीं कर लेंगे, तब तक इसी प्रकार से जाना पड़ेगा। कभी कभी सुखी का जन्म मिलता है तो और कभी कभी दुखी का जन्म मिलता है। भगवान मुझे उदाहरण देते हैं किस प्रकार से एक छोटी सी लकड़ी को ऊपर फेंकने के बाद कभी कभी वो लकड़ी इस तरफ गिरती है, कभी कभी वो लकड़ी गिरते समय इस तरफ गिरती है, कभी कभी वो लकड़ी ऐसे गिरती है, कभी कभी वो लकड़ी ऐसे गिरती है। भगवान बुझी बताएं उसी प्रकार संसार का प्राणी मरने के बाद परलोक जाता है, कभी कभी स्वर्ग जाता है, तो कभी कभी नरक जाता है, तो कभी मनुष्य लोक में आता है। इस प्रकार से भटकते रहता है संसार का प्राणी। देखिए, यही है संसार। इसी संसार में सभी लोग डूबे हुए हैं, सभी लोग डूबे हुए हैं, लेकिन प्राणियों को ये सुनने को नहीं मिलता है। आजकल के लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। कैसे जानेंगे? भगवान बुद्ध जी का धर्म ज्ञान जो पहले पूरे भारत में चमक रहा था, अभी क्या हुआ? अंधकार में गिर गया। अभी है ही नहीं, सुनने को मिलता नहीं है सत्य धर्म। तो इस प्रकार से ये संसार यात्रा। एक बार एक बंती जी भिक्षु लोग आकर के पूछते हैं कि भगवान कल्प कल्प कहते हैं, ये कल्प कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है ये कल्प? तो भगवान बुद्ध जी बताएं, ये कल्प इतना लंबा होता है, एक कल्प में 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल होते हैं, ऐसा बताना मुश्किल है। तब बंती जी कहते हैं कि भगवान क्या कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण नहीं है, तो है उदाहरण दे सकते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि 10 किलोमीटर ऊंचा एक पत्थर है, 10 किलोमीटर ऊंचा, चौड़ा, लंबा। एक आदमी क्या करता है, बिल्कुल सॉफ्ट रुमाल से, काशी वस्त्र के बिल्कुल सॉफ्ट रुमाल से क्या करता है, 100 सालों में एक बार पूरे पत्थर को क्या करता है, पोंछ देता है। फिर 100 साल जाता है, 100 साल आने के बाद फिर एक बार पोंछता है, फिर 100 साल जाता है, फिर एक बार पोंछता है। भगवान बुद्ध जी पूछे कि भिक्षुओं, सिर्फ उसी सॉफ्ट कपड़ा से पोंछने के कारण वो पत्थर धीरे 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 घिसते 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 धरती तक कब खत्म होगा? भिक्षु लोग कहते हैं कि भगवान सोचना भी मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो पूरा घिसते घिसते पत्थर खत्म होने के लिए जितना समय जाता है उससे भी ज़्यादा समय जाता है एक कल्प खत्म होने के लिए। एक कल्प, देखिए कितना लंबा होता है ये एक कल्प। और भगवान बुद्ध जी और एक जगह पर और भिक्षु लोग पूछते हैं कि भगवान एक कल्प कितना लंबा होता है? तो अगले बार दूसरा उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं कि 10 किलोमीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा एक डब्बा है, 10 किलोमीटर। वो डब्बा पूरा सरसों से भरा हुआ है, सरसों की दाना से। एक आदमी क्या करता है, 100 सालों में एक बार एक सरसों का दाना निकालता है, फिर 100 साल जाता है, फिर एक सरसों का दाना निकालता है। भगवान बुद्ध जी पूछे कि वो डब्बा कब खत्म होगा? सरसों का दाना निकालते निकालते। सोचिए तो 10 किलोमीटर ऊंचा मतलब यहाँ पर है, 10 किलोमीटर ऊंचा, चौड़ा, लंबा। सरसों का दाना कितना छोटा होता है, बिल्कुल छोटा। तो भगवान बुद्ध जी बताएं जितना समय लगेगा वो डब्बा पूरा खत्म होने में, उससे भी ज़्यादा समय लगता है एक कल्प खत्म होने के लिए। तो देखिए एक कल्प कितना लंबा है। इसके बाद और एक बार क्या होता है, अभी आप लोगों को हम ये अनामतज्ञ संयुक्त से ही बता रहे हैं, सारा देश ना, छोटी छोटी देश ना, अलग अलग। और एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण आता है। एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आकर कहता है कि भगवान बुद्ध जी, हम कल्प के बारे में सुने, कल्प बहुत लंबा होता है। भगवान बुद्ध जी, इस लंबे संसार में, इस दीर्घ संसार में कितना कल्प खत्म हो गया, कितना कल्प खत्म हो गया, पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, कहना मुश्किल है, एक कल्प, 2 कल्प, 1000 कल्प, लाख कल्प, करोड़ कल्प, कहना मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी क्या कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल दीजिए हमें समझने के लिए। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, हाँ उदाहरण तो दे सकते हैं। भगवान बुद्ध जी पूछें कि गंगा नदी जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ अंत होती है, गंगा नदी शुरुआत कहाँ से होती है?
हिमालय में जो गंगोत्री है, गंगोत्री गोमुख कहते हैं, उधर से ही शुरुआत होती है और अंत होती है कहाँ? वो सागर में। तो भगवान बुद्ध जी पूछे कि उस गंगा नदी में इतना बालू है, इतना एक या इतना हजार या इतना लाख या इतना करोड़ बालू है, क्या गिन करके बता सकता है कोई? ब्राह्मण कहता है नहीं, संभव नहीं है। भगवान बुद्ध जी बोले कि जिस प्रकार गंगा नदी का बालू गिनना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस दीर्घ संसार में बीता हुआ कल्प गिन करके बताना संभव नहीं है। इतना ज़्यादा है। सोचिए गंगा नदी का बालू कितना ज़्यादा है। गंगा नदी कितना लंबी है मालूम है? 300 योजन, मेरी याद से लगभग 2800 किलोमीटर, शायद याद से, या 700 या 800 किलोमीटर लंबा है गंगा नदी। चौड़ा कितना? कहीं कहीं जगह पर 10 किलोमीटर चौड़ा, कहीं कहीं जगह पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गंगा नदी चौड़ी है। बालू कितना है? अनंत है, असीमित है। उतना छोड़िए, एक डब्बा में लिया हुआ बालू को गिन के ख़त्म करना संभव है क्या? नहीं। एक ट्रैक्टर बालू ले लेंगे तो, एक ट्रक बालू लेंगे तो उसे गिन कर बताना संभव है क्या? नहीं। अरे नदी से कितना ट्रैक्टर लोग बालू निकालते हैं, बालू समाप्त नहीं होता। तो सोचिए इस लंबे संसार में कितना कल्प बीत गया। हम सभी लोग अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मनुष्यों को, प्राणियों को देवता ने बनाया। ऐसा नहीं है। ये प्राणी कर्म के कारण ही अपने आप आ रहा है, अभी तक संसार में जा रहा है, अविद्या के कारण, तृष्णा से बंधे होने के कारण। तो देखिए इतना लंबा कल्प, इतना लंबे संसार से हम लोग अब तक जा रहे हैं। तो इसके बाद वो ब्राह्मण सुन करके बहुत आश्चर्य होता और समझ जाता, अरे इसका मतलब हम लोग इस लंबे संसार में अब तक जा रहे हैं। वो भगवान बुद्ध के शरण जाता है, धर्म के शरण जाता है, संघ के शरण जाता है, ज्ञान सुन करके। तो देखिए उस समय का लोग कितना प्रज्ञावान थे, कितना बुद्धिमान थे। तुरंत इस संसार का स्वभाव को समझ करके तुरंत इस संसार से मुक्त होने के लिए मेहनत करते थे। इसी प्रकार का ज्ञान सुनने के कारण उस समय का लोग, राजा लोग, सेठ लोग अपना राजपाट छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते थे। जो सोना का चप्पल पहनते थे वो सब त्याग करके, सोने का वस्त्र धारण करते थे वो सब त्याग करके सादा जीवन बिताने लगते थे। घर घर जाकर भोजन मांग कर खाते थे, संसार से मुक्त होने के लिए, अपने तृष्णाओं को भस्म करने के लिए। लेकिन आजकल के लोगों को तो ये सुनने का भी मौका नहीं है। आजकल के लोग सिर्फ खाना है, पीना है, बस इतना ही सोचते हैं। अच्छा खाना मिल गया तो नया वस्त्र देखने के बाद वो वस्त्र पहनने की आशा आती है। 2-3-4 महीना पहनने के बाद फिर एक नया कपड़ा देखने के बाद उसके प्रति आशा उत्पन्न होता है, वो कपड़ा लेकर के पहनता है, फिर वो आशा खत्म होता है। कभी कभी ये खाने का मन करने से वो जा कर के खाता है, फिर कभी कभी दूसरा कुछ खाना देखने के बाद वो खाता है। बस इतना ही है, खाता है, पहनता है, बस इसी आशाओं में डूबा हुआ है। इससे आगे वर्तमान लोगों को सोचना भी मुश्किल है, सोचना ही मुश्किल है। लेकिन उस समय के ज्ञानी लोग देखिए इस संसार से मुक्त होने के लिए क्या क्या नहीं करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। तो इस प्रकार से संसार इतना लंबा है, इतना ही खतरनाक है। तो भगवान बुद्ध जी के समय और एक उसी प्रकार हुआ, राजगीर में ही थे उस समय भगवान बुद्ध जी। तो राजगीर में रहते समय क्या होता, एक बार पावा नगर के 30 भंत जी लोग, मतलब पावा नगर से 30 तरुण जवान लोग चीवर पहन लिए थे, ब्रह्मचर्य को अपना लिए थे। वे लोग अरण्यवासी थे, मतलब हमेशा जंगल में ही रहते थे। इसके बाद संतुष्ट थे, उन लोगों को जितना भोजन मिलता था मांगने पर वो मिले भोजन से संतुष्ट होकर के रहते थे, मतलब बहुत ही गुणवान थे वे लोग। तो वे लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं एक बार। सामान देखिए तो उस समय के लोग कितना संतुष्ट होते थे। वे लोग गांव में जाने के बाद जो भोजन मिलता था वो खा करके खुश हो जाते थे। मोटा होने के लिए, सुंदर होने के लिए नहीं खाते थे उस समय, वे लोग खाते थे सिर्फ इस शरीर यात्रा को ले जाने के लिए। जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं गाड़ी को ले जाने के लिए,
वैसे ही वे लोग भोजन किए, सिर्फ ये जीवन को ले जाने के लिए, ब्रह्मचर्य जीवन पर को उपकार पाने के लिए, निर्वाण के रास्ते पर सिर्फ चलने के लिए भोजन करते थे, आशाओं से नहीं, रस तृष्णा में फंसते नहीं थे। तो इस प्रकार से वे लोग बहुत ही गुणवान थे। तो भगवान बुद्धि सोचते हैं कि ये लोग गुणवान हैं, अल्पेच है, संतुष्ट है। ऐसा है तो इन लोगों को ऐसा ज्ञान बताना चाहिए जिससे ये लोग संसार से मुक्त हो जाए, निर्वाण पाले, अरहत हो जाए। ऐसा ज्ञान बताना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्धि सोचे। ऐसा सोच करके भगवान बुद्धि पूछते हैं भिक्षुओं से, 29 भिक्षुओं से, कि भिक्षुओं, इस दीर्घ संसार में, इस लंबे संसार में तुम लोगों का गला कट गया है अलग अलग कारणों से। गला कटने के कारण रक्त बहा, खून बहा। भिक्षुओं, वो खून ज़्यादा है या सागर का पानी ज़्यादा है गला कट जाने के कारण? तो बहनती लोग कहते हैं कि भगवान, हम लोग आपका ज्ञान इस प्रकार से स्मरण करके रखते हैं कि इस दीर्घ संसार में हम लोगों का गला कट जाने के कारण बहा हुआ खून ही ज़्यादा है, सागर का पानी कम है। तो भगवान बोलते हैं, साधु साधु भिक्षु, बहुत अच्छा, तुम लोग बिल्कुल सही प्रकार से ये याद करके रखते हो, स्मरण करके रखते हो ये धर्म। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षुओं, इस दीर्घ संसार में गाय बन जाने के कारण, इसका मतलब हम लोग गाय भी बन गए इस दीर्घ संसार में, कर्म ऐसा है। तो भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं कहते हैं कि तुम लोग गाय बन गए हो, गाय बन जाने के कारण गला कट जाता है। क्यों? गाय लोग का भी गला काटता है ना, मांस खाने के लिए, वो करने के लिए। गला कट जाने के कारण बहा हुआ खून सागर का पानी से ज़्यादा है। भिक्षुओं, क्या बैल बन जाने के कारण, अलग अलग जन्मों में बैल बन जाने के कारण, गला कट जाने के कारण बहा हुआ खून सागर का पानी से ज़्यादा है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं, बकरी बन जाने के कारण, सूअर बन जाने के कारण, मुर्गा बन जाने के कारण, हिरन बन जाने के कारण गला कट गया बहुत बार इस लंबे संसार में। गला कट जाने के कारण जो बह गया खून, वो खून ही ज़्यादा है सागर का पानी से ज़्यादा। तो देखिए कितना बार हम लोग जन्म लिए हैं, गिनती कर सकता है? नहीं। लेकिन अभी भी वो दुखों से मुक्त हो गए? नहीं। अभी मनुष्य जन्म मिल गया। अगर अभी सही से मुक्ति की मार्ग पर नहीं गए तो वापस इसी संसार में जाने वाले हैं सभी लोग। अगर अभी पुण्य थोड़ा करेंगे तो पुण्य करने से सुख मिलेगा अगले जन्म में, लेकिन हमेशा सत्पुरुषों का संगति नहीं होता, हमेशा ज्ञानियों का संगति नहीं होता। जब पाप मित्रों का संगति होगा तब आप लोग भी गलत मार्ग पर पड़ जाएंगे, फिर इसी संसार में जाएंगे, इसी प्रकार से दुख भोगना है। तो देखिए कितना खून बह गया है इस लंबे संसार में, सागर का पानी से ज़्यादा। इसके बाद भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, इस लंबे संसार में चोर बन जाने के कारण, क्यों कभी कभी चोर बन जाते संसार में जाते जाते, पापी मित्रों का संगति के कारण, चोर बन जाने के कारण चोरी करता है, इसके बाद राजा द्वारा पकड़े जाता है। इस वक्त क्या करता है? गला काट देता है, सीधा दंड देता है गला काटने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, चोर बन जाने के कारण गला कट गया बहुत बार, अनगिनत बार। गला कटने के कारण बहा हुआ खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा खून जमा हो जाएगा। इतना ही दुख भोगी हो भिक्षु इस संसार में। इसका भगवान बुद्ध जी बताएं कि स्त्री चोर बन जाने के कारण, स्त्री चोर मतलब कि क्या, जैसे में रेप करने के कारण या संसार में लड़कियों के पीछे जा कर के लड़कियों को बलात्कार करके दूषण करने के कारण बहुत बार क्या होता है, पहले के ज़माने में सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था, सीधा गला काटने के लिए बताया जाता था। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि वैसा गलत करने के कारण, बलात्कार कर्म करने के लिए जाते समय गला कट गया अनगिनत जन्मों में, वो गला कट जाने के कारण बहा हुआ खून जमा करेंगे तो वो खून ही ज़्यादा हो जाएगा सागर का पानी से ज़्यादा। तो भिक्षु लोग ये सुनते समय भिक्षु लोग को क्या बोध हो रहा है? भिक्षु लोग समझने कह रही, इस दीर्घ संसार में हम लोग इतना दुख भोगे हैं, हम सभी लोग इतना दुख भोगे हैं, ये सारे दुखों का कारण क्या है? वे लोग भिक्षु लोग अभी ज्ञान से मनन कर रहे हैं तो उस समय बताते समय कि ये सारे दुखों का कारण है ये तृष्णा,
ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन पर बंधन होकर के रहना, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श के प्रति बंधन होकर के रहना। इस प्रकार से ज्ञान से मनन करते करते वे लोग पट्टिच समुपाद को बोध किए, पट्टिच समुपाद बनने का जो क्रम है उसको तोड़ दिए, पंच उपादान खंड से अनासक्त हो गए। ये ज्ञान बताने के अंत में वो सारे भिक्षु लोग ज्ञान से मनन करके अरहंत हो गए, संसार से मुक्त हो गए, भाव सागर से निकल गए। तो देखिए कितना उस समय का लोग ज्ञानी था, लेकिन अभी का लोगों को ये समझ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है इस संसार सागर के बारे में समझना, भाव सागर के बारे में समझना। तो जरा सोचिए कि हम सभी लोगों का इस दीर्घ संसार में कितना बार गला कट गया, मुर्गा बन जाने के कारण, बकरी बन जाने के कारण, सुअर बन जाने के कारण, गाय बन जाने के कारण, चोर बन जाने के कारण। लेकिन अभी वो सब भूल गए। क्यों? खुद को याद नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं संसार, इसी को कहते हैं संसार। अविद्या से ढके हुए अभी हम सभी लोग, इसलिए सत्य दिखता नहीं है, सत्य दिखता नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी लोगों का जन्म उसी सत्य को दिखाने के लिए होता है, उसी सत्य को, और उसी सागर से मुक्त कराने के लिए बुद्ध लोग ज्ञान बताते हैं। देखिए कितना हम लोग दुख भोगे हैं। ये बताते से मुझे एक छोटी सी घटना याद आई। क्या भगवान बुद्ध जी के समय के पहले की बात है। एक ब्राह्मण क्या करता, एक पूजा के लिए बलि कर्म तैयार करता। तो बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी को लाता है। तो सेवक लोगों को कहता है कि अरे जाओ बकरी को जा कर के स्नान करवा के लेकर के आओ, धो धा करे थोड़ा खिला पिला करके बलि देना है। तो सेवक लोग लेके जाता है नदी पर स्नान करवाने के लिए, वो बकरी को धोने के लिए। तो बकरी को क्या होता है, उसी समय पूर्व जन्म याद आ जाता है। आश्चर्य, मतलब कभी कभी किसी किसी को ऐसे याद आ जाता है। तो बकरी को याद आता है तो क्या करता, बकरी पहले हंसती है, इसके बाद बकरी रोती है। तो सेवक लोग पूछता है कि अरे बकरी हंसे क्यों और रोए क्यों? उस समय देखिए जानवर लोग भी बात करते थे, ये ऐसा मतलब युग था पहले। तो बोलता है कि हम तुम लोगों को नहीं, हम मालिक जी को बताएंगे तुम लोगों का मेन। तो स्नान करवा के ब्राह्मण के पास ले गया। सेवक लोग कहा ब्राह्मण को कि अरे ये नहलाते समय बकरी पहले हंसी इसके बाद रोई। तो ब्राह्मण पूछता है कि अरे तुम क्यों हंसी और क्यों रोई? तो वो कहती है, वो बकरी, कि मैं इसलिए हंसी क्योंकि मैं पहले 500 जन्म के पहले मैं भी एक ब्राह्मण थी। बकरी कहती है कितने जन्म के पहले? 500 जन्म के पहले मैं भी 500 जन्म के पहले इसी प्रकार से एक बलि देने गई। बलि देने के कारण एक बकरी को मैंने भी काट दिया। बकरी काट करके मांस खाया, उस समय स्वाद लगा, मांस खाया बकरी काट करके। लेकिन वो बकरी को मारने के कारण, हत्या करने के कारण, गला काटने के कारण 500 जन्म में मैं बकरी बन गई। अभी तक 499 जन्मों में मैं बकरी बन करके मेरा गला कट चुका है। 499 में ये मेरा अंतिम है, 500। इसके बाद मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊंगी, इसलिए मैं हंसी। और पूछता ब्राह्मण की रोई क्यों? तो वो कहती है बकरी कि मैं तो उससे मुक्त हो गई, लेकिन ब्राह्मण तुम मुझे मार करके 500 जन्म में तुम मरोगे इस प्रकार से गला कट करके। तो ब्राह्मण तुरंत समझ गया, अरे ये तो खतरा है, ये तो खतरा है। वो ब्राह्मण बोलता है ठीक है मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरा गला नहीं काटूंगा। वो बकरी कहती है कि आज मेरा अंतिम दिन है, मुझे समझ में आ गया, मुझे आज कोई नहीं बचा सकता। तो ब्राह्मण बोला नहीं, तुम्हारा पूरा प्रोटेक्शन मेरे हाथ में है, हम तुमको मरने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से सेवक लोग कहते कि जाओ जाकर के इसको घास चराने के लिए लेकर जाओ। तो घास खाते समय एक छोटा सा पत्थर साइड था, पत्थर था बहुत सारा, छोटी सी पर्वत थी, उसी के किनारे वो चर रही थी, घास खा रही थी। उसी समय क्या होता है, अचानक बादल छाते हैं और एक क्या बिजली कड़कती है, और एक बिजली कड़कने के कारण बिजली एक पत्थर पर आ गिरती है। पत्थर क्या होता है, छोटा सा कवड़ करके उखड़ करके बकरी का गला पर लगता है।
बकरी का गला कट जाता है, बकरी मर जाती है। तो देखिए वो बकरी का घटना, वो एक बार गला काटी, मारी बकरी को, 500 जन्म में उसका गला कट गया। कितना जन्म? 500 जन्म। तो नॉर्मली देखिए आजकल का लोग कितना पाप करते हैं, कर्म का फल कैसा मिलेगा वो समय ही बताएगा लोगों को, समय ही बताएगा। तो देखिए इस प्रकार से बकरी बन जाने के बाद कितना गला कट गया हम लोगों का, हम लोग भी इस प्रकार से कितना दुख भोगे हैं, हम सभी लोग उसी संसार में जा रहे हैं। तो अगर अभी इसका सत्य नहीं समझेंगे, तो इसका सत्य नहीं समझ करके इस भाव सागर से मुक्त होने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो अभाग्य। क्योंकि ऐसा बुद्ध लोगों का ज्ञान भी सुनाई दे रहा है, ये आप लोगों का भाग्य है। बहुत सारे लोगों को, भारत के बहुत सारे लोगों को ये सत्य ज्ञान सुनने को नहीं है। तो इसलिए आप लोग, बुद्ध लोगों का ज्ञान भी सुनने को मिला है, वो मार्ग भी है, चलना आप लोगों के हाथों में है। जब आप ये आर्य अष्टांग मार्ग पर चल करके आर्य अष्टांग मार्ग को संपूर्ण कर लेंगे, तब आप लोग भी इस भाव सागर से पार जा सकते हैं, इस दुख भरी संसार से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस मार्ग को छोड़ देंगे, तो मुक्त होने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो आप लोगों को भी इस संसार का अंत कब होगा ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा है, संसार में सुख नहीं, दुख ही ज़्यादा है। सुख है, कभी कभी सुख मिलता है, लेकिन दुख अनगिनत बार मिलता है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए इस संसार से मुक्त होने के लिए, भाव सागर से निकलने के लिए, भाव सागर से पार जाने के लिए। इसीलिए आप लोगों को इस ज्ञान से, इस ज्ञान को सुन करके आप लोगों को भी भाव सागर से पार जाने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।